सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। क्या वो बड़ा मशहूर वाकया तुमने नहीं सुना कि सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और हजरत इब्ने उमर दोनों का बचपना तहमजोली थी। इब्ने उमर कुछ उम्र में 1-2 साल ज्यादा थे, इसलिए खजूरें ले लेकर अच्छी अच्छी खजूरें खुद खाते और जो खुद को पसंद न आती वो मौला हुसैन की झोली में डालता। इसलिए कि बचा कुचा खाना ये अहले बैत की शान नहीं, इसलिए गैरत वाले खून को गैरत आई गई और जबान से इस तरह के अल्फाज निकले जिसका मफहूम ये है, ओ मेरे खानदान के गुलाम के बेटे। बस ये बात निकलनी थी जबान से, क्योंकि आज अगर कोई किसी को गुलाम कहे तो जबकि गुलामों का दौर नहीं है फिर भी किसी को बर्दाश्त नहीं होता गुलाम कहना। जिस दौर में गुलामी का दौर था और गुलामों के साथ जानवरों से बदतरीन सलूक किया जाता था, गुलामी गोया के गाली समझी जाती थी। मौला हुसैन ने कह दिया इब्ने उमर से, ओ मेरे खानदान के गुलाम के बेटे। बस उन्होंने इतना सुना, खजूरें छोड़ी, घर की तरफ रुख किया और गए का बाबा गजब हो गया। सैयदना फारूक आजम कोई मामूली शख्सियत नहीं, वो उमर जिसके जलाल से शैतान भी डरता है। मेरे आका फरमाते हैं उमर का नाम सुनकर शैतान भाग जाता है। सरकार ने क्या प्यारी बात कही, उमर का नाम सुनकर शैतान भाग जाता है। जो इंसानों में शैतान है, जब उनके सामने हजरत उमर इब्ने खत्ताब का नाम लिया जाता है तो उनके भी तन बदन में आग लगती है। ये किसका नाम ले लिया? गोया के रसूलुल्लाह ने राफजी शैतानों का तस्करा खुद ही फरमा दिया। यूं ही मेरे आका मेरे सरकार को अल्लाह ने वो शान दी थी कि हुजूर एक बात कहे और उसमें हजारों तर्जुमे निकालते रहिए। जब लोग गालिब और इकबाल के शेर में कई तर्जुमे करते हैं, कई शरा करते हैं, जब एक आम लोगों की शायरी के अंदर इस कदर गोया के समुंदर को कूजे में समेटा गया है तो मेरे रसूल के कलाम की शान क्या होगी। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस ज़बान से लगा हुआ लुआब अगर निकल जाए तो खारी कुएं मीठी हो जाए। जब लुआब की ये शान है तो खुदा की कसम उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज का आलम क्या होगा। वो क्या शान वाले अल्फाज हैं। खुदा की कसम आका फरमाते हैं कि उमर का नाम सुनकर शैतान भाग जाता है। जिस रास्ते से उमर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस वक्त भी उमर का दुर्रा या हजरत फारूक आजम का जलाल बड़ा मशहूर था। बच्चा भागते हुए बाप के पास आया, बाबा बाबा गजब हो गया। मेरे आका फारूक आजम ने फरमाया, बेटे हुआ क्या? कहा वो चचा अली का बेटा है ना हुसैन, उसने कहा कि तेरा बाप तो हमारे खानदान का गुलाम है। फारूक आजम ने कहा अच्छा उसने ऐसा कहा? फरमाया जी बाबा आप यकीन करें उसने ऐसा कहा। फरमाया चल तो, जैसे ही का चल तो अब इब्ने उमर के छोटे से जहन में गोया की हजारों ख्यालात आ रहे होंगे कि मेरे बाप के दुर्रे से मदीने वाले डरते हैं, मदीने मुनव्वरा के लोग डरते हैं। मेरे बाबा की धाप ये है कि अल्लाह अकबर, शैतान उनको देख करके रास्ता बदल देता है। मेरे बाबा का आलम ये है कि अल्लाह अकबर, कैसरो किसरा जिसके नाम से कहते हो। फारूक आजम ने कहा चल तो, लेकिन चलते हुए कागज और कलम भी साथ लिया है और कहा चल तो। जिस वक्त कहा चल तो नन्हे से बच्चे ने सोचा होगा अब हुसैन का क्या होगा, अब हुसैन का क्या होगा। लेकिन जब वहां पहुंचे सच्चों का सच्चा बेटा अपनी जगह खड़ा है, ना हिल रहा है, ना वहां से हटने का नाम लेता है, क्योंकि हुसैन की रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है। अल्लाहु अकबर।
वो क्या जात होगी, उस जात की शान क्या है कि जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून हो। लोग कहते हैं अहले बैत की इतनी तारीफ न करो, मैं कहता हूं आखिर बताएं तो कितनी करें, क्योंकि इस बात पर उम्मत का इत्तेफाक है कि हुजूर के जिस्म से जो मिट्टी टच हो जाती है वो अर्श से भी अफजल हो जाती है, वो काबे से भी अफजल हो जाती है। नादान जब मिट्टी टच हो जाए नबी के जिस्म से तो वो काबे से अफजल हो, वो अर्श से अफजल हो। हसनैन करीमैन और फातिमतुल ज़हरा ये किसी मिट्टी का नाम नहीं है जो 2-4 सेकंड के लिए नबी के जिस्म से मस हो जाए। अरे नबी के जिगर के टुकड़ों का नाम है हसन, हुसैन और फातिमा वो अली। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं उनको काबा कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि काबे से अफजल तो वो मिट्टी है कि जो मेरे नबी के जिस्म से टच हो जाए। उन्हें अर्श कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि अर्श तो उस मिट्टी का नाम है, अर्श से अफजल तो उस मिट्टी का नाम है जो नबी के जिस्म से टच हो जाती है। अब जब नबी के जिस्म से मिट्टी टच हो जाए, वो काबे और अर्श से अफजल हो जाए, तो हसनैन करीमैन की शान क्या है, इनके मर्तबे क्या, इनका मुकाम क्या है, कोई बयान कर सकता है। इसीलिए हम तो ये कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं किए इस दुनिया में जो मुकम्मल तौर पर अहले बैत की फजीलत का हक अदा कर सके। वो तो अल्लाह ही जानते इनका मर्तबा क्या है, इनका मुकाम क्या है। तो अर्ज ये कर रहा था, हसन मौला हुसैन जो है अपनी जगह पे खड़े हैं, हज़रत फारूक आज़म तशरीफ लाए और फरमाया हुसैन तुमने यूं कहा कि तेरा बाप तो हमारे खानदान का गुलाम है। आप फरमाते हैं जी मैंने ऐसा कहा। लोग वहां और भी मौजूद थे। फारूक आजम ने फरमाया शहजादे जो कहा है अगर उसको लिख दे तो बड़ा एहसान होगा। लोग इस फिक्र में हैं क्या हम नमाजी नहीं जो हमें अहले बैत की जरूरत है, क्या हम तहज्जुद गुजार नहीं जो हमें अहले बैत की जरूरत है, क्या हम आलिम नहीं जो हमें अहले बैत की जरूरत है, क्या हम मुहद्दिस नहीं कि हमें अहले बैत की जरूरत है। हम कहते हैं तुम मुहद्दिस हो, मुहद्दिस उमर उम्मत का मुहद्दस है। मेरे आका फरमाते हैं मिशका शरीफ की हदीस है उम्मत में एक मुहद्दस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर इब्न खत्ताब है। अर्ज की हुजूर ये मुहद्दस क्या होता है, फरमाया जिसकी जबान पर फरिश्ते कलाम करते हैं वो मुहद्दिस नहीं, चुके उम्मत का हर बंदा अगर मेहनत कर ले तो वो मुहद्दिस हो सकता है, लेकिन अब हजरत उमर के सिवा कोई मुहद्दिस नहीं हो सकता। मुहद्दिस और वो आलिम जिसने 12 साल तक रसूलुल्लाह से सिर्फ एक सूरत सूरतुल बकरा का इल्म हासिल किया है। हुजूर से सिर्फ एक सूरत पढ़ी सूरतुल बकरा। 12 साल में हुजूर ने क्या क्या पढ़ाया होगा और उमर इब्न खत्ताब ने क्या क्या पढ़ा होगा। ये फारूक आजम है, फरमाते हैं और दुनिया को बता रहे हैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमें भी अहले बैत की जरूरत है, क्योंकि रसूल से जो सुना है सीखा है। कहते शहजादे लिख दो, लिख उन्होंने लिख कर दे दिया। शहजादा उनका हैरान था ये क्या हो रहा है, हम तो कुछ और ही सोचे थे। जब लिखवा लिया तो लिखवा करके आंख नम हो गई, आंख में आंसू आ गए और बेटे से कहते बेटा चलो अपना काम तो हो गया, बेटे अपना काम तो हो गया। जब उमर इस दुनिया से जाए तो इस तहरीर को उसके कफन में रख देना। फारूक आजम के शहजादे ने कहा बाबा बात समझ में नहीं आई। फरमाया बेटा उमर आज तक मगफिरत के हवाले से अल्लाह की बारगाह में मुतमन्नी था, लेकिन आज उमर को मगफिरत की ज़मानत मिल गई है। जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा उमर क्या लाया है, करूंगा तेरे नबी के बेटों के हाथों से मगफिरत की ज़मानत लिखवा करके लाया हूं। जो उनका बंदा हो वो
वो जहन्नम का जिंदा कैसे हो सकता है? इसी को तो हमारे इमाम कहते हैं, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, ना हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। जो उनके बंदे हो गए गुलाम, उन्हें फिर दोज़ख का खतरा कैसे है? जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से।